Hello friend, welcome to the Astha chemistry classes. Today we will discussing about the NEET 2K22 problem. So let's start it. Here given problem is among the following which one will have maximum lone pair electron repulsion. ओके तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इनके स्ट्रक्चर को बनाकर समझेंगे कि इसमें लोन पेयर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ आई है, आई के साथ टोटल 5 एफ जुड़े हुए हैं, ये इस तरह से जुड़ेंगे एफ, यहाँ पर भी एफ होगा। आई के आउटर शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, यहाँ बॉन्ड शेयरिंग में 1 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, टोटल 3, और यहाँ 4 और यहाँ 5, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो वो एज अ लोन पेयर यहाँ पर स्टेबलाइज होंगे। ठीक है, तो यहाँ टोटल लोन पेयर जो होगा वह 1 होगा, और इसका स्ट्रक्चर जो होगा वह स्क्वायर पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। क्लियर है। अब अगर इस आई का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 होगा। sp3d2 कैसे आएगा? हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग सिग्मा बॉन्ड को कंसाइडर करते हैं, साथ ही साथ लोन पेयर को भी कंसाइडर करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3d2 होगा। यहाँ पर 1 s ऑर्बिटल यूज हो रहा है और 3 पाई ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल 6 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। तो इसमें I का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp3d2 होगा। अब हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकंड है SF4। SF4 देखिए इस तरह बनता है, S F F और यहाँ F, और यहाँ पर भी F होगा, और यहाँ 1 लोन पेयर होगा। ठीक है, सल्फर के आउटर शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 2 3 4, तो इसके आउटर शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, और इसका स्ट्रक्चर होगा ट्रायगोनल बाई पिरामिड। यहाँ सल्फर का हाइब्रिडेशन अगर निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए इसमें टोटल 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, टोटल 5 हुए, तो यहाँ टोटल 5 ऑर्बिटल यूज होंगे, 1 s का ऑर्बिटल यूज होगा, 3 p के ऑर्बिटल यूज होंगे और 1 d के ऑर्बिटल यूज होंगे। टोटल 5 हुआ, 1 s का ऑर्बिटल यूज होगा और 3 p के ऑर्बिटल यूज होंगे और 1 d के ऑर्बिटल यूज होंगे। तो यहाँ पर सल्फर का जो हाइब्रिडेशन होगा वह sp3d होगा। इसी तरह से हम लोग इस स्ट्रक्चर को भी फॉर्म करते हैं, तो स्ट्रक्चर होगा Cl, यहाँ F, यहाँ F और यहाँ पर F होगा, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर। देखिए Cl के आउटर शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को फॉर्म करने में यूज हुए, 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को फॉर्म करने में यूज हुए और 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को फॉर्म करने में यूज हुए। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन इन 3 बॉन्ड को फॉर्म करने में यूज हुए, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इस मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर होंगे और इसका स्ट्रक्चर भी ट्रायगोनल बाई पिरामिड होगा। क्लियर है। अब यहाँ जो Cl है इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखिए यहाँ टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो टोटल 5 हुआ, मीन्स 5 ऑर्बिटल यूज होंगे, तो 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 1 d ऑर्बिटल, टोटल 5 ऑर्बिटल यूज होंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d होगा, और इसका स्ट्रक्चर ट्रायगोनल बाई पिरामिड होगा, और इसमें टोटल 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस वाले मॉलिक्यूल में 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही स्क्वायर बाई पिरामिड में 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यूज होगा। अब हम लोग XeF2 का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। Xe में टोटल 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। Xe के आउटर शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इस बॉन्ड को फॉर्म करने में 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया और यहाँ इस बॉन्ड को फॉर्म करने में 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, तो अभी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। वे 6 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह लीनियर सिमेट्रिकल होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वह, इसमें देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड है
और 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 हुए। तो यहाँ पर Xc का जो हाइब्रिडेशन होगा वह sp3d होगा। 1s ऑर्बिटल यूज होगा, 3p ऑर्बिटल यूज होंगे और 1d ऑर्बिटल यूज होंगे। ठीक है, तो इस जेनॉन का हाइब्रिडेशन जो होगा वह sp3d होगा। तो इसमें टोटल 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन Xcf2 में है, तो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी अधिक होगा। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वह हमारा सही होगा। आई होप आपको ये पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।